गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 8। ये कक्षा 6 की बुक है और इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 8 जिसका नाम है ऐसे ऐसे और जिसके लेखक हैं श्री विष्णु ठाकुर जी, श्री विष्णु प्रभाकर जी। सबसे पहले हम इसमें इसके मुख्य पात्रों को जानेंगे। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ उसके पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता मास्टर मोहन के मास्टर जी, इनके अलावा वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन भी। बेटा ये एक एकांकी है। एकांकी का मतलब नाटक होता है जो हम मंच पर करते हैं, जो हम स्टेज पर करते हैं। जैसे आप लोग जब फंक्शंस होते हैं आपके स्कूल में और आप उस फंक्शन में कोई गाना प्ले करते हो, कोई नाटक करता है, कोई डांस करता है, तो आप लोग क्या करते हो, स्टेज पे करते हो। तो ऐसे ही एक एकांकी है, नाटक है जो स्टेज पे किया जा रहा है और जिसके मुख्य पात्र मैंने आपको बताए। इसमें सबसे मेन है मोहन। मोहन वो जो एक छोटा बच्चा है। अब आप सभी जानते हो कि जो छुट्टियां होती हैं, वकेशंस होती हैं, हॉलीडेज़ होते हैं, वो सभी को बहुत पसंद है। आपको जब हम भी छोटे थे तो हमें भी हॉलीडेज़ बहुत पसंद आती थी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं उन हॉलीडेज़ में, चाहे वो विंटर वकेशंस हैं या समर वकेशंस हैं, उसमें सिर्फ खेल कूद में अपना ध्यान देते हैं। खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, मौज मस्ती, बस यही सब रहता है। लेकिन इसके अलावा जो एक ज़रूरी काम होता है, हॉलीडे होमवर्क करना, छुट्टियों का काम करना, बच्चे जो है उसको भूल जाते हैं करना। बस वो ये सोचते हैं कि अब हमारी छुट्टी पड़ गई है तो अब हमें कुछ भी काम नहीं करना है। लेकिन वो छुट्टियों का काम किस लिए दिया जाता है, वो हॉलीडे होमवर्क क्यों आपको देते हैं? इसलिए कि जो हमने आपको पढ़ाया है, जो हमने आपसे जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ताकि आप उनको भूलें नहीं इन वकेशंस में, इन छुट्टियों में। इसलिए आपको छुट्टी दी जाती है और हॉलीडे होमवर्क दिया जाता है कि आप जो है मौज मस्ती के साथ में अपना काम भी करें। बेशक आप पूरे दिन खेल रहे हैं, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे बैठ के आप अपना हॉलीडे का काम करें। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमें छुट्टी मिल गई है तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है और वो काम ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी छुट्टी ख़त्म होने वाली होती है, फिर वो क्या टेंशन में आ जाते हैं कि हमने तो काम किया ही नहीं है, अब क्या होगा, स्कूल में डांट पड़ेगी, पिटाई होगी, हमें तो डांटा जाएगा, हमारी बेइज्जती होगी सबके सामने। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि अगर ऐसा होगा तो इससे पहले कि आपको डांट पड़े या आपको कोई कुछ कहे, तो आपको जो है अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। इसमें भी ऐसे ही है। मोहन जो बच्चा है उसने पूरा महीने की अपना वकेशंस, छुट्टियां मौज मस्ती में बिताई और अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं किया। इसी के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। तो बच्चे क्या करते हैं, उस डांट से बचने के लिए, जो उन्हें पता है कि हमने काम नहीं किया तो स्कूल जाके जो डांट पड़ेगी, उस डांट से बचने के लिए बच्चे बहुत सारे बहाने बनाने लग जाते हैं। जैसे हमारे सर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, आज हमें खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पाठ में हम वही देखेंगे। जो मोहन है वो अपने टीचर की डांट से बचने के लिए कैसे बहाने बनाता है। मोहन अपने पिता के साथ में एक जगह घूमने गया होता है, छुट्टियां मनाने गया होता है। वो अपना फुल मौज मस्ती करता है, घूम फिर के आता है और जैसे ही छुट्टी ख़त्म होने वाली होती है और वो बस से उतरता है, तो उसे याद आता है कि अरे मेरा तो काम अभी पूरा ही नहीं हुआ स्कूल का, मेरा तो काम रह गया है। और वो अपना पेट पकड़ लेता है कि मेरे पेट में, मतलब पेट पकड़ के बैठ जाता है और अपने पापा को कहता है कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, और चिल्लाने लग जाता है। ये नाटक शुरू होता है एक स्टेज से। स्टेज में सभी पात्र बैठे हुए हैं, एक कमरा दिखाया गया है, एक फ्लैट का कमरा। उस कमरे का दृश्य जो है बहुत ही सुंदर है। उसमें एक दरवाज़ा है जो सड़क की तरफ खुलता है, एक मेज है साइड में रखी हुई है, उस मेज के ऊपर फ़ोन रखा हुआ है, बीच में जो है चेयर्स रखी हुई हैं, कुर्सियाँ, और उन कुर्सियों के बीच में एक छोटी मेज रखी हुई है। सब तरफ पर्दे लगे हुए हैं
और कमरा जो है बहुत ही सुंदर बना हुआ है। दोनों तरफ तख़त लगे हुए हैं और एक तख़त में एक बच्चा लेटा हुआ है। जैसे ही पर्दा उठता है हम देखते हैं कि एक तख़त में एक छोटा बच्चा लेटा है अपना पेट पकड़ के। उसकी माँ आती है और उसको पूछती है कि मोहन क्या हुआ, तुमने पेट क्यों पकड़ा हुआ है। तो मोहन जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है कि माँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे पेट में। माँ जो है घबरा जाती है कि ये ऐसे ऐसे क्या है, क्या बोल रहा है ये, ऐसे ऐसे क्या होता है। तो वो फिर पूछती हैं दर्द हो रहा है, चक्कू जैसे चुभन हो रही है। तो वो मना करता है कि नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ फिर घबरा जाती है बहुत ज़्यादा और फिर पूछती है बेटा दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, कम हो रहा है। वो कोई जवाब नहीं देता है। माँ और उसके पिता जो है परेशान हो जाते हैं। माँ क्या करती है, उसको पूछती है, बार बार पूछती रहती है, लेकिन वो एक ही जवाब देता रहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। आखिर हार कर जो है उसके माता पिता एक डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर आते हैं उनके घर में और मोहन से पूछने लग जाते हैं कि मोहन क्या हुआ तुम्हें। मोहन फिर वही जवाब देता है कि डॉक्टर जी मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं आपने खाना खाया कि हाँ, आप वॉशरूम गए कि हाँ, आपको वॉमिटिंग होने का मन कर रहा है कि नहीं, तो फिर क्या हो रहा है। फिर वो वही कहता है कि सर मेरे ना पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। किसी की समझ में कुछ नहीं आता। डॉक्टर भी थोड़ी सी दवाई दे के और उसको विटामिन की गोलियां दे के चले जाते हैं। लेकिन वो दवाई खाने के बाद भी मोहन का ऐसे ऐसे बंद नहीं होता है। माँ फिर परेशान हो जाती है, वो फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है माँ माँ ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। फिर मोहन की माँ जो है फिर वैद्य को बुलाते हैं कि डॉक्टर के उससे कुछ नहीं हुआ तो चलो हम वैद्य को बुलाते हैं, वैद्य से कुछ हो जाएगा, क्या पता वैद्य जी इसकी नाड़ी देखकर जो है समझ जाएं कि मोहन को क्या हुआ है। और उसके बाद वो वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य जी भी आकर वही पूछते हैं, नब्ज देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, उसको कहते हैं जीभ दिखाओ, वो दिखाता है। फिर उसका पेट दबाते हैं, पेट दबा के पूछते हैं यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। फिर मोहन कहता है कि नहीं मेरे कहीं दर्द नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है आपको। फिर वही कहता है चिल्ला चिल्ला के अरे मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे पेट में। अब क्योंकि वो तो बहाने बना रहा था अपने स्कूल ना जाने की, क्योंकि उसने काम नहीं करा था। लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसे हो क्या रहा है। सारे लोग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। वैद्य जी भी कोई दवाई देकर चले जाते हैं। मोहन उस दवाई को भी खाता है, लेकिन मोहन का जो दर्द है, मोहन का जो ऐसे ऐसे है वो बंद नहीं होता और वो फिर भी चिल्लाता रहता है कि माँ मेरे तो ऐसे ऐसे बंद ही नहीं हो रहा, माँ ऐसे ऐसे बंद ही नहीं हो रहा, हो ही रहा है मेरे पेट में ऐसे ऐसे। उसके माँ और पिताजी दोनों जो है बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसे ऐसे है क्या। उसकी माँ को हंसी भी आती है कि बेटे ये क्या है ऐसे ऐसे, लेकिन वो चिल्लाता रहता है और फिर वो घबरा जाती है कि पता नहीं क्या बीमारी लग गई मेरे बेटे को, क्या हो गया इसके पेट में, क्या होगा। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उनके घर में उनकी पड़ोसन आती है, पूछती है अरे मोहन आज तो सुबह से कहाँ है, वैसे तो तुम दिन भर इतनी शरारतें करते हो, पूरे टाइम उधम मचाते रहते हो, आज सुबह से बड़े शांत हो, तुम तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए। अब इससे क्या पता चलता है, जब उसकी पड़ोसन आके कहती है कि आप बहुत शरारती हो, तो इसका मतलब मोहन जो एक शरारती बच्चा है। वो अपनी क्लास में भी उधम मचाता रहता है, अपने घर में भी उधम मचाता रहता है, बाहर भी शरारतें करता रहता है, इतना शरारती बच्चा है वो। लेकिन आज वो जो है शांत बैठा हुआ है। तो पड़ोसन आके पूछती है कि बेटा क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतने मतलब तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दिए सुबह से। तो फिर वो उसकी माँ उसको उनकी पड़ोसन को बताती है कि इसके पेट में पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके बाद ऐसे ही उनके पड़ोसिया आते हैं, वैद्यनाथ जी, वो भी पूछते हैं कि क्या हुआ मोहन तुम्हें। मोहन फिर वही जवाब देता है कि मेरे पेट में जो है ऐसे ऐसे हो रहा है। ये बात जो है पहुँचते पहुँचते मोहन के टीचर तक पहुँच जाती है। अब मोहन के टीचर जो है उससे मिलने के लिए उसके घर में आते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या हुआ। मोहन की माँ जो है सारी बातें बता देती है कि पता नहीं आज सुबह से इसे क्या हो गया है, बस पेट पकड़ के बैठा हुआ है और बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मास्टर जी मोहन से पूछते मोहन क्या हुआ तुम्हें, वो कोई जवाब नहीं देता और छुप जाता है। मास्टर जी उससे फिर पूछते हैं मोहन के टीचर कि बताओ बेटा आपको क्या हुआ है, क्या हो रहा है आपको।
मोहन धीरे से जवाब देता है कि मास्टर जी मेरे पेट में ना ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मास्टर जी कहते हैं अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, अच्छा। तो उसकी माँ कहती है मोहन की, मैंने इस डॉक्टर को भी दिखाया, वैद्य को भी दिखाया, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसने इतनी दवाई खा ली लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। तो मास्टर जी कहते हैं मैं जानता हूँ इसका दर्द कैसे दूर होगा, इसको कौन सी बीमारी है। तो उसकी माँ खुश हो जाती है कि आपको पता है तो आप ही बता दीजिए, आप ही पूछिए इससे कि इसको कौन सी बीमारी है। तो टीचर उससे पूछते हैं मोहन आपके कल स्कूल खुलने वाले हैं। मोहन हाँ में सिर हिलाता है कि हाँ कल हमारे स्कूल खुलने वाले हैं। फिर वो पूछते हैं क्या आपने स्कूल का होमवर्क किया। और मोहन जो है चुप हो जाता है क्योंकि उसने तो स्कूल का होमवर्क किया ही नहीं है। वो बिल्कुल चुप हो जाता है। मास्टर जी फिर समझ जाते हैं कि इसने अपना काम नहीं किया है, इसीलिए ये ऐसे ऐसे हो रहा है इसके पेट में। वो उससे फिर पूछते हैं कि मोहन क्या आपने अपना स्कूल का होमवर्क किया। मोहन जो है चुप बैठा रहता है और ना में सिर हिला देता है कि नहीं मास्टर जी मैंने अपना स्कूल का होमवर्क नहीं किया, थोड़ा ही किया और थोड़ा बच गया है। तो मास्टर जी उसकी बात को समझ जाते हैं और उसको फिर कहते हैं कि मोहन ये तो गलत बात है, आपको तो अपना होमवर्क करना चाहिए था, कल तो स्कूल खुलने वाले हैं। लेकिन मोहन चुपचाप से मुंह छुपा लेता है चादर के अंदर। फिर मास्टर जी उसे कहते हैं कि देखो मोहन तुमने किया तो बहुत गलत कि तुमने जो है अपना स्कूल का होमवर्क नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं एक काम कर सकता हूँ। तो मोहन उनकी तरफ देखने लग जाता है कि हाँ जी मास्टर जी। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी और दे रहा हूँ और तुम जो है अपना स्कूल का होमवर्क पूरा कर लेना। तो वो मास्टर जी को देखता है क्या सच में। तो वो कहते हैं हाँ सच में, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन 2 दिन की छुट्टी के बाद जब तुम आओ तो तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। और मोहन जो है खुश हो जाता है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी और मिल गई और मैं जो है अब अपना काम पूरा कर लूँगा। मोहन की माँ जो है ये सारी बातें देख रही होती है और सुन भी रही होती है और बेचारी जो है हंसती भी है और उसको सोचती है कि मैं तो सुबह से परेशान और इसके पिता भी सुबह से परेशान, हम दोनों तो परेशान हो गए थे, लेकिन जो है इसके पेट में काम ना करने का ऐसे ऐसे हो रहा था क्योंकि इसने हॉलीडे होमवर्क नहीं किया था। और सारे के सारे जो है लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और मोहन का जो ऐसे ऐसे वो भी गायब हो जाता है और मोहन जो है खुश हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसी तरीके से सारे जितने भी पात्र वहाँ पे होते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं, वो सब हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ में पर्दा गिरता है। ये आपका पाठ आज ख़त्म हो गया है। आप सभी इसे ध्यान से सुनना और समझना।